हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली वीडियोस में साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपके एग्जाम के लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, when previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation, it is called। जब पुरानी लर्निंग जो है कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है न्यू लर्निंग सिचुएशन में, तो उस लर्निंग को क्या बोला जाता है। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बी ऑप्शन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सी ऑप्शन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड डी ऑप्शन नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जब प्रीवियस लर्निंग कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है न्यू लर्निंग सिचुएशन में, तो उसको बोला जाता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन बी ऑप्शन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ये कोई भी टाइप की लर्निंग नहीं होती है। देन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसको बोलते हैं, जब प्रीवियस लर्निंग जो है वो हेल्पफुल होती है प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, जब प्रीवियस नॉलेज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है नई लर्निंग में, न्यू प्रेजेंट लर्निंग में, तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स एज दे ऑफन इंडिकेट द। टीचर्स को जो है अपने स्टूडेंट के एरर्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो एरर्स होते हैं स्टूडेंट के वो क्या इंडिकेट करते हैं। ए ऑप्शन पाथवेज फॉर एबिलिटी, ग्रुपिंग टर्म जहाँ पे भी आएगी तो वो एक नेगेटिव टर्म है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि टीचर कभी भी अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करता है। तो ग्रुपिंग जो है नेगेटिव वर्ड है। बी ऑप्शन नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, तो डिफरेंशिएटेड करिकुलम की ज़रूरत है, उसके लिए एरर को स्टडी करना चाहिए, तो ये चीज़ भी करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सी एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के एक्सटेंट को जानना, तो एरर से जो है इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड डी ऑप्शन रेमेडियल स्ट्रेटजीज नीडेड, अगर आप बच्चे के एरर को जानोगे तो आप उसके थिंकिंग प्रोसेस को जो है स्टडी करोगे, क्योंकि जो एरर होते हैं वो बच्चे के थॉट प्रोसेस के बारे में जो है इंडिकेट करते हैं। और जब आप बच्चे के थॉट प्रोसेस के बारे में जो है स्टडी करोगे, तो उससे आप बच्चे को की परफॉर्मेंस में किस तरह से सुधार कर सकते हो, उसके लिए आप रेमेडियल स्ट्रेटजीज जो है वो बना सकते हो। तो रेमेडियल स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए आपको बच्चे के जो है एरर्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग थिंकिंग प्रोसेस जिसमें कि जजमेंट इन्वॉल्व होती है किस बारे में, जब इंडिविजुअल जो है वो क्वेश्चनिंग करता है राइट और रॉन्ग की, तो उसको क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन मोरालिटी कॉर्पोरेशन, बी मॉरल रीजनिंग, सी मॉरल रियलिज्म एंड ऑप्शन डी मॉरल डिलेमा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मॉरल रीजनिंग, जहाँ पे कि आप डिसाइड कर लेते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपने मतलब रीजनिंग जो है रीजनिंग कर ली, यानी कि आपने जो है जजमेंट डन कर ली कि राइट क्या है, राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है। और मॉरल डिलेमा होता है कि जहाँ पे कि आप कंफ्यूजन में होते हो कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, जब आप कंफ्यूजन में होते हो। तो डिलेमा माने जो कंफ्यूजन की स्टेट होती है, तो वो थिंकिंग प्रोसेस जिसमें कि इन्वॉल्व होता है जजमेंट्स, किस बारे में जजमेंट की, जब आप क्वेश्चन करते हो राइट और रॉन्ग के बारे में, तो उसको बोला जाता है मॉरल रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मॉरल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होता है। ए ऑप्शन, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू स्किल दैट डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो जो क्रिएटिविटी होती है वो प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं होती है, तो ए ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स हेवली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल इंक्लूडिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल पर भी जो है क्रिएटिविटी डिपेंड नहीं करती है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। तो क्रिएटिविटी जो है वो किससे रिलेट करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम के जो है मल्टीपल सॉल्यूशन जो है जब फाइंड आउट करने में कैपेबल होते हो तो उस चीज को क्रिएटिविटी बोला जाता है। तो जो सी ऑप्शन है, तो इसमें आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हो और ओरिजिनल जो कि पहले किसी ने नहीं निकाला होता सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का फाइंड आउट करते हो। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन, क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन आईक्यू अबव 200। तो क्रिएटिविटी का आईक्यू के साथ जो है आईक्यू पर डिपेंड नहीं करती है, क्रिएटिविटी जो डिपेंड करती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो चारों ऑप्शन में से आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट रिलेशनशिप बता रही है किसके बीच में, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में। ए ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले तो कि जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है लर्निंग के, क्योंकि जो लर्निंग है वो पार्ट होती है डेवलपमेंट का। तो ए ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है, लर्निंग ट्रेंड्स बिहाइंड डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म होती है जिसमें कि लर्निंग भी इंक्लूड होती है। तो बी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट से बिहाइंड नहीं है। सी ऑप्शन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनियस टर्म्स। जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो सिनोनियस टर्म्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जो है इन दोनों को जो है एक टर्म की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ऑप्शन में हमने देखा, डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग का ही पार्ट होता है, जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। तो ये सिनोनियस टर्म जो है नहीं है। और डी ऑप्शन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। तो जो लर्निंग है, लर्निंग में आप एक पर्टिकुलर चीज को सीखते हो, और जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें कि वेरियस डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं। तो और साथ में लर्निंग जो है वो पार्ट होती है उन डायमेंशंस का। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड टर्म होती है एज कंपेयर टू लर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होती है कॉम्प्लेक्स मैनर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो आपको चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज के करेक्टरिस्टिक आपको बेसिकली बताना है। तो ए ऑप्शन है, हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। जो वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं तो उन वर्ड्स उन लेटर और अल्फा वर्ड्स में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होती है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज को, ये करेक्टरिस्टिक है कि नहीं। तो ये जो ए ऑप्शन है वो डिजीज को रेफर करता है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है, इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स। जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं तो उनको ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक होता है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी का।
तो सी ऑप्शन हम देख लेते हैं, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। तो सी ऑप्शन जो है वो किसके अंडर आता है, स्पेशल स्टेटस ऑफ मेंटल रिटार्डनेस के अंदर अंडर आता है, यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की करेक्टरिस्टिक है। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड डी ऑप्शन है हैव लो आईक्यू, तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों का जो है आईक्यू लो होता है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजिली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड साइट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? ए ऑप्शन एक्वायरिंग वैल्यू एंड बिलीफ। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड होती है, क्योंकि आप सोसाइटी से जो है वैल्यूज और बिलीफ को जो है एक्वायर करते हो। तो ए जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। बी जेनेटिक ट्रांसमिशन, तो जो बी ऑप्शन है जेनेटिक ट्रांसमिशन, तो सोशलाइजेशन जो है सबसे पहले तो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और ये इंटरेक्शन के थ्रू होती है। जब आप सोसाइटी में जो है सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उस चीज से सोशलाइजेशन होती है। तो जो ह्यूमन जीन्स है वो कोई भी प्ले रोल नहीं करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करोगे उतना ही आप सोशल जो है उतनी ही अच्छी आपकी सोशलाइजेशन होगी। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन का कोई रोल नहीं होता सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो बी जो है डज नॉट इंक्लूड आपसे पूछा है, तो बी जो है इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर। तो सोशलाइजेशन में आप जब सोसाइटी में रहोगे तो आप कस्टम्स को भी लर्न करोगे और सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होंगे, कल्चर के जो भी नॉर्म्स होंगे, सोसाइटी में आप किसी कल्चर से बिलोंग करोगे तो उन नॉर्म्स को भी आप लर्न करोगे। तो ये चीज़ इंक्लूड होती है। एक्विजिशन ऑफ स्किल भी आप सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही एक्वायर करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक ट्रांसमिशन। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा है, हु हैज अ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में जो है सेंट्रल प्लेस जो है किसको दिया गया है? ए ऑप्शन चाइल्ड, बी टीचर, सी द गार्जियन, बी ऑप्शन द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। देखते हैं 9th है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। जो सीमा है वो हर एक लेसन को जल्दी से याद कर लेती है, बट लीना जो है वो टाइम लगाती है याद करने को। तो ये कौन से प्रिंसिपल को डिनोट करता है डेवलपमेंट के? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी इनर रिलेशनशिप्स, सी कॉन्टिन्यूटी, डी जर्नल टू स्पेसिफिक। तो 9th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हमने डेवलपमेंट के करेक्ट प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है। वो किस वजह से यूनिक होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है कौन से बेसिस पर हो सकते हैं? इंटेलेक्चुअल बेसिस पर हो सकते हैं, ठीक है। देन फिजिकल बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो सीमा है वो जल्दी से याद कर लेती है बट लीना जो है वो टाइम लगाती है। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन कॉर्पोरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर students assist younger and lesser skilled students, this led to। तो कॉर्पोरेटिव लर्निंग में जो है जो ओल्डर होता है वो जो है ओल्डर और साथ में जो ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स वो हेल्प करता है यंगर वन और लेसर स्किल्ड स्टूडेंट्स को। तो ये किस चीज़ को लेड करती है? ए ऑप्शन इंटेंस कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है एक तरह से नेगेटिव यहाँ पर टर्म की तरह काम कर रही है, तो ए एलिमिनेट हुआ। बी हायर मॉरल डेवलपमेंट। तो जब
कोई ओल्डर और प्रोफिशिएंट स्टूडेंट जो है अपने से छोटे स्टूडेंट की हेल्प करता है, तो यहाँ पर कोई भी मॉरल हायर मॉरल डेवलपमेंट की बात नहीं है, तो बी भी एलिमिनेट होगा। देन सी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कन्फ्लिक्ट की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। डी ऑप्शन है हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, तो जब आपसे बड़े जो हैं और ज़्यादा प्रोफिशिएंट स्टूडेंट जो है वो लेसर स्किल्ड स्टूडेंट और यंगर स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, तो वो जो है किसको लेड करते हैं, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम को, जिससे कि उनको भी जो है उनकी अचीवमेंट जो है वो हाई होती जाती है और सेल्फ एस्टीम भी। तो 10 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।